गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको पाठ 3 पढ़ाऊंगी। हिंदी उल्लास पाठ 3। पाठ का नाम है आत्मविश्वास। देखिए बच्चों, जैसा कि शब्द से ही आपको ज्ञात होता है कि आत्मविश्वास शब्द का मतलब होता है अपने अंदर आत्मविश्वास होना। अपनी आत्मा यानी कि मन से जिस चीज को हम करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। दृढ़ निश्चय करने से मतलब होता है कि हम इस कार्य को कर ही लेंगे। उसमें 1% ये नहीं आना चाहिए कि हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारे अंदर अगर पूरा विश्वास है कि हम इस कार्य में सफल होंगे, उसको हम आत्मविश्वास कहते हैं। कभी कभी जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारे मन में जो होता है, मन होता है अंदर से, तो वो आपको प्रेरित करता है कि हम इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर आप सोचते हो, फिर मन में कई तरह के हमारे अंदर विचार भी आते हैं। हो सकता है ये कठिन ना हो, शायद हम ना कर पाएं। तो ये जब हमारे अंदर शायद जैसा शब्द आता है तो वो हमारे विश्वास को क्या कर देता है, थोड़ा सा डगमगा देता है, मतलब उसको आपको कम कर देता है। जब हमारे अंदर ये विश्वास आता है, हो सकता है ये काम कठिन है लेकिन नहीं, मैं फिर भी कर लूँगा, मेरे अंदर ये विश्वास है कि मैं इस काम को कैसे भी, कितनी भी मुश्किलें आए, मैं इस काम को पूरा करूँगा, तो वो आपके अंदर का आत्मविश्वास होता है। तो प्रस्तुत पाठ में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। इस पाठ के वो एक अच्छे निबंध लेखककार हैं जिन्होंने कई निबंधों का और नाटकों का निर्माण किया है, मतलब लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बाली जो है उसके अंदर बहुत शक्ति होती है और उसको ये वरदान प्राप्त था कि जब वह सामने वाले से युद्ध करता था तो सामने वाले का जो बल था, आधा बल उसमें आ जाता था, ऐसा उसको वरदान प्राप्त था। तो उसी प्रकार से जब उस बाली का जो भाई था सुग्रीव, उसने बाली के विषय में राम जी से बताया कि महाराज मैं तो इससे नहीं जीत सकता हूँ युद्ध में, ये मुझे हरा देगा। उन्होंने कहा क्यों हरा देगा, तो उन्होंने कहा कि इसको ईश्वर से वरदान प्राप्त है कि जो भी इससे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति इसमें आ जाएगी। तो राम ने पेड़ की आड़ में छिप करके उससे युद्ध किया और उसको हरा दिया है। तो आज वर्तमान समय में बताया जा रहा है कि मनुष्य जो है अपनी शक्ति को भूल गया है। मनुष्य ये चाहता है, ये सोचकर बैठा है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, बल्कि दूसरा व्यक्ति जो है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। जबकि राम ने क्या किया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। उसको वरदान प्राप्त था, बाली को वरदान प्राप्त था कि दूसरा जो युद्ध करेगा उससे उसकी आदि शक्ति बाली के पास आ जाएगी, लेकिन उन्होंने बुद्धि से काम किया और पेड़ की ओर से उससे लड़ा और उससे क्या हुआ, उनकी शक्ति जो थी, राम की शक्ति, उसमें समाहित नहीं हुई और उन्होंने उसको युद्ध में हरा दिया। इसी प्रकार वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि मनुष्य जो है अधिक शक्तिशाली है, बुद्धि है उसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वह दूसरों के बहकावे में आकर के या दूसरे को अधिक शक्तिशाली मान करके अपनी शक्तियों को छोटा समझ लेता है या अपनी शक्तियों को हीन समझ लेता है और क्या होता है, वो हार जाता है। पहले से ही वो विचार बना लेता है कि ये मुझसे अधिक शक्तिशाली है या ये मुझसे अधिक होशियार है, मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, और असफलता का यही कारण होता है। तो प्रस्तुत पाठ हमें ये बताता है कि हमारे अंदर अगर हम कहीं असफल हो रहे हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है, कुसंस्कार की कमी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों की कही बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उस तथ्य को जानने की प्रयास नहीं करते हैं। इसी प्रकार देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे थे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करते हुए उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस के पास शक्तिशाली प्रयोग नहीं था, ये प्रश्न कैसा था, दिमागी प्रयोग था। दिमागी प्रश्न उन्होंने पूछा तो उन्होंने चलते हुए पंखुड़ियों को गिनना तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, नहीं गिन सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं गिन सकता हूँ। सुभाष चंद्र बाबू ने झटपट से पंखा बंद कर दिया और फटाफट से पंखुड़ियां गिन करके उनको बता दिया। तो इस प्रकार से परीक्षक जो है उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए और मानने लगे कि यदि आपके अंदर किसी कार्य को या प्रश्न के उत्तर को देने के दृढ़ निश्चय है तो आप जरूर सफल हो सकते हैं और अपने कार्य को
पूर्ण लगन से और निष्ठा से कर सकते हैं। अनुभव वाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता है, अनुभव करता रहे, मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें कभी सफलता ही नहीं मिलेगी, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान ऐसा करेंगे, इस कार्य को करके, इस बात को सोच करके वो आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं और अपने कार्य को, किस्मत को बुरा या कोसता हुआ सुन करके, यानी कि कोसता है, अपने भाग्य को कोस करके असफल होकर के, निराश होकर के बैठ जाते हैं। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। युद्ध में विजय वही होते हैं जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं, विजय माला उन्हीं के गले में पड़ती है। जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं, जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वह रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ की खंदक के पार गया। एड़ की मतलब होता है कि जिसने अपनी एड़ी से लेकर के सिर तक की मेहनत का पूरा जोर का प्रयोग किया है, तो वही मनुष्य युद्ध में सफल होता है और अपने जीवन में भी वही मनुष्य सफल होता है। बच्चों, पाठ 3 आपको पुनः पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।